नाज़रीन करام, बलदुल अमीन शहर मक्का, रसूल अल्लाह का आबाई शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपकी विलादत हुई, वो शहर मक्का, वो शहर जिसकी गली मोहल्लों में आपका बचपन, लड़कपन और जवानी गुजरी, वो शहर मक्का, वो शहर जहां मुशफिक चचा अबू तालिब की उंगली पकड़कर आपने चलना फिरना सीखा, आप घूमा फिरा करते थे, वो शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियादें खड़ी की थी, वो शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपका निकाह मलिका अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, वो शहर शहर मक्का, जहां आपकी औलादों ने जन्म लिया, वो शहर शहर मक्का, वो शहर जिसमें आपकी चहीती ज़ौजा सैयदा खतीजा दफन हुई, वो शहर शहर मक्का, वो शहर जिसके बारे में कुरान पाक में खुद इरशाद होता है कि मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ ए हबीब, इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ़ फरमा हैं और रसूल अल्लाह ने अपनी 63 साला हयात तैयबा में से 52 बरस जिस मुबारक शहर में गुजारे, जिस शहर में गुजर बसर किया, आज उस शहर को छोड़ना पड़ रहा था। उस शहर से दिल लगा हुआ था, उस शहर से यादें जुड़ी हुई थी, उस शहर में दिल बहुत लगता था। आज आप उस शहर को छोड़ रहे हैं। हिजरत के दिन आप उस शहर से जब रुखसत हो रहे थे, अश्कबार होकर फरमा रहे थे, ए शहर मक्का, तू मुझे बहुत अजीज है, न जाने कब वापस तेरे पास आना होगा। और हिजरत से पहले ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं मक्का छोड़कर चूंकि अब मदीना रवाना हो रहा हूँ, वापसी न जाने मक्का में कब होगी, तो मैं एक बार आखिरी बार खाना काबा का दीदार कर लूँ, खाना काबा की ज़ियारत कर लूँ। और उस वक्त आप सब जानते हैं उस्मान बिन तलहा, उनके पास खाना काबा की चाबी हुआ करती थी। उस्मान के पास गए, उस्मान बिन तलहा के पास कहा, उस्मान बैतुल्लाह की चाबी मुझे ला कर दो, मैं आखिरी बार ज़ियारत करना चाहता हूँ हिजरत से पहले। उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अगर कोई और होता तो मैं चाबी दे देता और बहस ना करता, आप हैं, मैं हरगिज़ आपको चाबी नहीं दूंगा। रसूल अल्लाह ने ये बात सुनी और खामोशी से कुछ नहीं कहा, उसे एक लम्हे के लिए कोई बहस नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, बस जो बात कही वो याद रखिएगा, क्योंकि आगे महफिल इश्क में उसका हम एक लिंक आपको बताएंगे। फरमाया कि उस्मान, याद रखना, एक वक्त आएगा जब मैं ये चाबी तुम्हारे हाथ से लूंगा और फिर उसे दूंगा जो इसका असल हकदार होगा। याद रखिएगा, क्या कहा? चाबी तुमसे लूंगा और उसे दूंगा जो इसका असल हकदार होगा, ये कहा। और फिर उस वक्त उस्मान बिन तलहा जो इस्लाम नहीं लाए थे, कहने लगे कि वो दिन जब ऐसा होगा, वो दिन कुरैश की तबाही और रुसवाई का दिन होगा, माज़अल्लाह। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने फरमाया, नहीं, वो दिन कुरैश की रुसवाई का दिन नहीं होगा, वो कुरैश की इज्जत और वक़ार का दिन होगा। ये कहकर आप चले गए और मदीना की जानिब हिजरत फरमा ली। अल्लाह के रसूल ने उस्मान बिन तलहा से कहा था कि एक वक्त आएगा, वो वक्त आया, लेकिन वो जल्दी नहीं आया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8 साल बाद वो वक्त आया। हुजूर ने मक्का को फतह किया। फतह के बाद रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, और मैंने आज आपको इस ट्रांसमिशन के आगाज में बताया था कि जब फातेह कोई बहुत बड़ी फतह के बाद तशरीफ लाते हैं तो सर फख्र से बुलंद होता है, सीना चौड़ा होता है, और कंधे और सर इस तरह से उठाकर लोग दाखिल होते हैं कि मैं आज जीत कर आया हूं। एक गुरूर होता है, एक तकब्बुर होता है। लेकिन यहाँ फातेह कौन है? यहाँ फातेह वो है जो पूरी आलम पर रहमत बनाकर भेजे गए। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। गुरूर कैसे होता, फख्र कैसे होता? आप तो उनसे जो आपके दुश्मन हैं उनसे भी मोहब्बत से पेश आने का दर्स देते हैं। आप कैसे उनके साथ उस फख्र के साथ पेश आ सकते थे या गुरूर कर सकते थे अपनी फतह पर? नाज़रीन कराम, अब जब रसूल अल्लाह दाखिल हो रहे हैं फातेह की हैसियत से, जब गए थे तो सिर्फ 2 गुलाम रसूल अल्लाह के साथ थे। आज शहर मक्का में हुजूर दाखिल हो रहे हैं 10,000 सहाबा के साथ। वापस आए तो यूं लगता था कि गोया पहाड़ और पत्थर भी रसूल अल्लाह के हक में नारे बुलंद कर रहे हों। माशाअल्लाह।